अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। हम उन लोगों के लिए आज की चर्चा विशेष करने वाले हैं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में गृह प्रवेश के मुहूर्त सर्च कर रहे हैं। हालांकि गृह प्रवेश मुहूर्त आप गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रमाणिक मुहूर्त कौन सा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम किसकी बात को समझें। तो मैं आपको जो सिद्धांत हैं, जो मुहूर्त यहाँ पे कुछ ग्रंथ हैं उसका और पंचांग का, दोनों का समावेश करके आपको बताऊंगा। क्योंकि एक तुक्के में किसी मुहूर्त को समझ लेना, मान लो आपने गूगल पर सर्च किया, वहाँ वो सब मैं कई बार देखा है। जैसे हम कुछ लोगों को मुहूर्त निकाल के दे देते हैं, तो मान लो 5 तारीख का मुहूर्त है, तो हमने उसको मुहूर्त निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमने देखा कि 5 तारीख को तो मुहूर्त ही नहीं है गूगल पे, 7 तारीख को बता रखा है। अब हमने उसके बाद इसको चेक किया तो पता लगे 7 तारीख का तो मुहूर्त ही नहीं है, और 5 तारीख को मुहूर्त है वो गूगल ने दिया नहीं। तो इस ऐसी स्थिति में बहुत सारी, स्वाभाविक है हर व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं दोनों का आधार से आपको मोड़ दूंगा। अगर आप गूगल के उन मुहूर्तों को देख रहे हैं तो आप, मैं पंचांग से जो डेट आपको दे रहा हूं वो आप आराम से कर लीजिए। बाकी पंचांग में कुछ मुहूर्त हैं, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले 2 मिनट थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि अगर हम मुहूर्त कर रहे होते हैं तो हमें गृह प्रवेश में क्या क्या चीजें देखनी है, क्योंकि घर तो बार बार नहीं बन रहा है और गृह प्रवेश कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम, हर व्यक्ति ही करता है, एक अच्छा सा मुहूर्त सर्च करता है। 100% तो सारी चीज़ें मैच नहीं होती हैं। कई बार व्यक्ति जो है मूल मूल जो चीज़ें हैं और परसेंटेज के हिसाब से देख ले, मान लो 100% के हिसाब से हम देख रहे हैं तो हमारा 80%, हमारा मुहूर्त 90% तक सारे सिद्धांतों पे खरा है, तो अपना कर लो। और उनमें भी दो चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो सबसे पहले देखना चाहिए मुहूर्त के अंदर। एक तो राशि से चंद्रमा की अनुकूलता, यानी राशि, आपकी राशि से चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले देखना है। सारा मुहूर्त एक तरफ, आपने डेट क्लियर कर लिया ना, जैसे जो जो डेट है उस पर सबसे पहले यही देखो, आपकी राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा नहीं होना चाहिए, वरना कितना भी अच्छा मुहूर्त है आपके लिए तो बेकार है। और दूसरा, मुहूर्त के साथ में लगन, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यंति लग्न शुद्धिर यदा भवेत्। अगर लगन शुद्ध है, लगन शोधन किया हुआ है, तो कई सारे दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो मुहूर्त के दो बेसिक सिद्धांत हैं, अगर आपने ये देख लिया तो समझ लो आपका मुहूर्त लगभग सही है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कई बार आपको पहले क्लियर किया है। इसमें अगर हम बार की बात करें तो कौन कौन से बार में, इसमें क्रूर बार, पाप बार खासकर जो है जो है निषिद्ध माना जाता है, शुभ बारों को लिया जाता है। उसमें कई बार, जैसे कि रविवार है, मंगलवार है, 2 बार तो कैंसिल ही हो जाते हैं, इनमें तो होता ही नहीं है। उधर तिथियां हैं तो रिक्ता तिथि खासकर वर्जित मानी जाती है, जैसे नवमी है, चतुर्दशी है, आपका जो है चतुर्थी है, अमावस्या है। तो ये जो है तिथियां, ये 6 तिथियां हैं, वो सारी ही मुहूर्त के अंदर वर्जित होता है। वार तिथि, ठीक है ना। और नक्षत्रों में तो बड़ी लंबी संख्या है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा समझना भी आपके लिए। लेकिन मृदु नक्षत्र हैं, संपत्ति, ऐसे नक्षत्रों को जो है आप ले सकते हैं। तिथि का खासकर ध्यान रखना है, बार का हो गया, और लगन का मैंने आपको बता दिया। और मलमास है, ग्रहण आदि है, तो उनमें तो स्वाभाविक है, वैसे भी होता नहीं है, ठीक है ना। चर लगन को आपको स्थगित करना है, चर लगन में नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि कर्क हो गया, सॉरी, मेष लगन हो गया जैसे चर लगन में ना, तो उसको नहीं करना है। इसमें जो आपका जो है चंद्रमा 4, 8, 12 हमने देख लिया, और स्त्री लगनों में करें तो ज्यादा अच्छा है, दुष्य भाव लगन का भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो ये चीजें, अब मास के हिसाब से हम देखें कि कौन कौन से महीने अगर श्रेष्ठ होते हैं, तो मासों में अगर हम देखें तो चैत्र को छोड़ देंगे और पौष को छोड़ देंगे, क्योंकि ये खरमास होता है। उसके बाद श्रावण है, भाद्र है, भाद्रपद है, आश्विन है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, माघ है, फाल्गुन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है। इनमें से कुछ विशेष शुभ हैं, जैसे कि आपका ज्येष्ठ हो गया, ठीक है ना, माघ हो गया, फाल्गुन हो गया, जे आषाढ़ हो गया, तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन अब ये नहीं कि जो और अब आवश्यक परिस्थिति होने में करना पड़ता है तो इसलिए जो है आवश्यक परिस्थितियों में आपके लिए जो डेट है वो भी मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि जो ये सारे मुहूर्त हैं, इनमें जो मुहूर्त का सिद्धांत है, इसमें से हमें कौन सा मुहूर्त हमें लेना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम वो मुहूर्त देख लेते हैं जो पंचांग में दिए हुए हैं ऑलरेडी, और फिर हम पंचांग के अंदर प्रत्येक पार्ट में जाकर देखेंगे कौन सा तिथिवार नक्षत्र पड़ रहा है, तो उसमें से वो मुहूर्त हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम
मुहूर्त में जाए तो सितंबर के अंदर यहाँ पंचांग में नहीं दिया हुआ है मुहूर्त, ठीक है ना, तो इसको बता लेते हैं। अक्टूबर देख लेते हैं। अक्टूबर में यहाँ 15 अक्टूबर से मुहूर्त दिया है, ठीक है, जबकि आवश्यक होने पर अभी नवरात्र का भी प्रसंग आएगा कि क्या नवरात्रि में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अक्टूबर में अगर हम करना चाहेंगे तो 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, ये पंचांग में दिया हुआ मुहूर्त है, ठीक है ना। बाकी में पंचांग अंदर भी जो ये मुहूर्त जो दिए हुए हैं वो हैं। नवंबर में 3, 7, 8, 10, 11, 26, 27, 28, ये इसमें दिया हुआ है नवंबर का। और दिसंबर में 4, 5 और 6, ये मुहूर्त यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम पंचांग में इन मुहूर्तों को देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिए, श्राद्ध भी सितंबर में है और श्राद्ध खत्म हो जा रहे हैं 31 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को। तो उसके बाद 22 से हम देख लेते हैं, नवरात्रि बैठ जाएंगे, अक्टूबर नवरात्रि। तो जो नवरात्रि हैं अक्टूबर की, इसमें आपका आश्विन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो चुका होगा। तो अगर आप इस दौरान करना चाह रहे हैं तो जो पहला नवरात्रि है 22 तारीख को, उसमें कर सकते हैं, जिसमें आपका सोमवार और उत्तरा फाल्गुनी जो दोनों इसके लिए अच्छे माने जाते हैं वो यहाँ पर पड़ रहा है। कन्या राशि के चंद्रमा रहेंगे। अगला जो नवरात्रि के अंदर पड़ेगा वो है 25 तारीख, 22 के बाद सीधा 25, जिसमें आपका तृतीया, बृहस्पतिवार और स्वाति नक्षत्र, ठीक है। 25 तारीख। अगला हम ले लेते हैं 25 के बाद 26 में, तो हाँ 26 में भी देखा जाए तो यहाँ कर सकते हैं, चतुर्थी खत्म होने के बाद, ठीक है ना। हाँ, ये कर सकते हैं क्योंकि यार शुक्रवार और पंचमी स्टार्ट हो जाएगी जब। उसके बाद फिर 27 में कर सकते हैं, पंचमी, शनिवार, अनुराधा। जिनको शनिवार से परहेज करना है वो छोड़ सकते हैं इस वाले को। अगला जो मुहूर्त है वो फिर 29 तारीख को, जिसमें सोमवार, सप्तमी और मूल नक्षत्र। अब कई लोग मूल को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि मूल वाला, मूल जन्म के लिए खराब होता है, ठीक है ना, प्रवेश के लिए अच्छा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 29 तारीख हो गया। फिर उसके बाद 30 में तो आपका मंगलवार पड़ रहा है, फिर ये नहीं हो पाएगा। फिर एक में नवमी रिक्ता तिथि आ रही है, फिर ये भी नहीं हो पाएगा। फिर 2 तारीख को, 2 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। यहाँ पे विजयदशमी पड़ेगा, बृहस्पतिवार और दशमी उत्तराषाढ़, ये तीनों संयोग अच्छा है। और फिर उसके बाद सीधा 6 अक्टूबर, यहाँ पे जब चतुर्दशी खत्म हो जाएगी उसके बाद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग में आप इसको कर सकते हैं, पूर्णिमा जब लगेगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। वैसे इसमें 12-24 पर ही खत्म हो रहा है, तो आवश्यक होने पर आप इन तिथियों को ले सकते हैं। और आगे चलते हैं। 9 तारीख, ठीक है, इसमें 9 तारीख को, जिसमें तृतीया बृहस्पति और बुधवार शनि, इसमें आप जो है 9 तारीख को कर सकते हैं। और फिर आपका जो है ठीक हो गया, फिर पंचमी को कर सकते हैं। पंचमी को पड़ रहा है आपका 11 तारीख। फिर सप्तमी सोमवार आद्रा नक्षत्र, ये आपका तारीख हो गया 13 तारीख, इसमें कर सकते हैं। फिर दसवीं को कर सकते हैं, ये आपका पड़ रहा है 15 को, फिर संक्रांति आ जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है आपका अक्टूबर का हो गया।
नवंबर में देख लेते हैं। नवंबर को आपका जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष वाला जो है ये यहाँ पे ठीक है, दो द्वितीया तिथि विशाखा बृहस्पतिवार यानी 23 तारीख को, ठीक है। उसके बाद ये आपका षष्ठी हो गया, सोमवार मूल ये आपका 27 को पड़ रहा है। फिर सप्तमी बुधवार उत्तराषाढ़ा जो कि आपको 20 तारीख को पड़ेगा, नहीं सॉरी 29 को, तो ये वाला 29 अक्टूबर का हो सकता है। अगर हम नवंबर में देखें तो आपका सबसे पहले इसमें 3 नवंबर जो कि त्रयोदशी सोमवार, और आपका 5 नवंबर जिसमें आपका पूर्णिमा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद और आगे चले जाते हैं तो आपका 7 नवंबर का ठीक है, द्वितीय शुक्रवार वाला। फिर षष्ठी वाला है ये 10 नवंबर का। फिर ये एकादशी वाला है, ठीक है ना, उत्तरा उत्तरा फाल्गुनी 15 नवंबर वाला। और फिर इसमें सीधा त्रयोदशी सोमवार वाला यानी 17 नवंबर। तो ये 17 नवंबर ठीक है, और आगे चले जाते हैं। यहाँ पे 6 नवंबर है, सॉरी 6 तारीख, 6 षष्ठी तिथि को, जिसमें 26 नवंबर हो गया। 25 को तो मंगलवार है तो 26 को कर सकते हैं। उसके बाद एकादशी तिथि होगी आपकी, ये आपका नवंबर के बाद फिर दिसंबर आ गया। दिसंबर यानी 1 तारीख, 1 दिसंबर और फिर 4 दिसंबर। 1 दिसंबर और 4 दिसंबर, इसमें 4 वाले में ध्यान रखना, ये 8:40 के बाद आप इसको करें, ठीक है ना, क्योंकि तब पूर्णिमा लग रही है, उससे पहले चतुर्दशी रहेगा। तो ये आपका हो गया फिर। हाँ ये दिसंबर का है ना, हाँ ठीक हो गया, 1 और 4 दिसंबर। और हम इसमें 5 दिसंबर को भी ले सकते हैं, तो ये 5 दिसंबर तक इसमें ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपका खरमास स्टार्ट हो जाएगा संक्रांति से, और फिर इसमें शुक्रास्त भी लग रहे हैं, तो दिसंबर के बाद फिर ये उसमें और मुहूर्त है नहीं। फिर सीधा जनवरी में रहेंगे 2026 में, तो वो मुहूर्त आपको मैं समय अनुसार आगे बता दूँ।